दिल्ली एनसीआर हरियाणा में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और कैथल कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा पराली जलाने पर यहां के डिप्टी कमिश्नर को तलब कर लिया। कोर्ट ने एचएसपीसीबी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनजीटी भी सख्त हो गया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण फैलाने पर पानीपत के 4 बड़े सरकारी संस्थानों पर करोड़ों के जुर्माने लगाए हैं। यार हरियाणा में प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली एजेंसियों के भी हाथ पैर फूल गए हैं और हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कैथल जिले के और कुरुक्षेत्र जिले के डिप्टी कमिश्नर और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को 23 अक्टूबर को तलब किया है कि आपके क्षेत्रों में पराली जलाई जा रही है, उसको चेक नहीं किया जा रहा, जिस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर 2 जिलों के और चीफ सेक्रेटरी को 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। इसके अलावा एनजीटी भी अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बहुत सक्रिय हो गया है और पानीपत जैसे बड़े बड़े जो संस्थान है, रिफाइनरी, एनएफएल, पावर थर्मल प्लांट और शुगर मिल, 4 बड़े संस्थान है, इन पर करीब 70 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और क्लोजर की भी चेतावनी दी है कि आपके इस प्रदूषण के कारण आपकी इन संस्थानों को काम भी बंद किया जा सकता है। हमारे साथ हरियाणा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी बनी हुई है, जो उद्योगपतियों की सोसाइटी है। इनको भी जिम्मेदारी दी गई कि प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो आप लोग भी सहयोग करें, क्योंकि इंडस्ट्री भी इसकी एक वजह है। हमारे साथ हरियाणा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी के स्टेट प्रेसिडेंट भीम राणा जी हैं। स्थिति तो खैर गंभीर है देवेंद्र जी, लेकिन इसका कारण मौसम का बहुत बड़ा है। देखो, आज से नहीं, ये बहुत टाइम से जब भी देखते हैं दिवाली के टाइम आसपास यहाँ पे हवा रुक जाती है और ठंड गिरती है तो पर्यावरण नीचे आता है, क्योंकि अब पर्यावरण बढ़ गया काफ़ी है, क्योंकि इतने व्हीकल हो गए हैं और इतनी डस्ट उड़ती है तो उससे पर्यावरण खराब होता है। उसका मेन कारण ये है और एक कारण पराली का भी है और कुछ डस्ट का है, कुछ गाड़ियों का। इस 3-4 कारण हैं इसके जो समस्या। एक मौसम की तो मेन समस्या है, बारिश होगी तो ठीक होगा, हवा चलेगी तो ठीक हो जाएगा। पराली की समस्या, देखिए, हरियाणा पंजाब को हमेशा दोष देती है, दिल्ली की सरकार या केंद्र सरकार भी, भाई हरियाणा पंजाब ज्यादा कसूरवार है कि पराली को आग लगाते हैं। अब तो एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। हरियाणा में बहुत जिलों में पराली पहले से ज्यादा 40% ज्यादा जली है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है इस बारे में। पिछले साल जो हमारे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी थे सेंटर के और स्टेट के थे, वो दुष्यंत जी, तो उनसे भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस हुई क्या कर सकते हैं। मैंने बताया था कि पराली के बारे में अगर किसान को जागरूक किया जाए तो कोई जलाएगा नहीं। मैं पानीपत की बात करता हूँ, पूरे एनसीआर की बात करता हूँ। पराली जलाने के लिए हम लोगों ने खुद को डेवलप कर लिया है। हमने इंडस्ट्री की मीटिंग की पानीपत में 10-12 बॉयलर लग चुके हैं और 50 और नए लगने वाले हैं डेवलप करके, और बिना किसी सरकारी हेल्प के। एक बड़ा सवाल आपसे है, आप डाइंग एसोसिएशन के कई साल तक अध्यक्ष रहे, पानीपत के हैं, डाइंग यूनिट्स बहुत है पानीपत में। ये भी है कि जो वायु प्रदूषण के अलावा जल प्रदूषण भी डाइंग एसोसिएशन, जो आपकी इंडस्ट्री है, डाइंग का काम करते हैं, उन वजह से भी पानी भी जो जमीन जा रहा है, केमिकल वाला पानी जमीनों में जा रहा है। वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, लेकिन जल प्रदूषण भी हो रहा है। इसको रोकने के लिए क्या जिम्मेदारी आपकी एसोसिएशन ने ली है, या आपने कितनी गंभीर कोशिशें की है जिसका रिजल्ट मिल रहा हो? देवेंद्र जी, पीछे से ना अब 5 साल से मेरा आज में बहुत सुधार है। अगर मैं 29 सेक्टर पार्ट 2 की बात करूँ, जहाँ मेन डाइंग है, डाइंग की 250 के आसपास, यहाँ कोई भी लोग जमीन से पानी नहीं निकालता। हरियाणा सरकार ने नहरी पानी इतना अच्छा अवेलेबल करवाया हुआ है कि उससे हमारा 10% कॉस्ट कम आती है और कलर में ब्राइटनेस ज़्यादा आती है। दूसरा, जो हम पानी ट्रीट करके डालते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हम करते हैं, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि हमारा पानी जाता है सीटीपी में, और सीटीपी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात पे आ जाता हूँ, उनको तो ना बनना चाहिए अपना। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आज बयान ये है कि दिल्ली से लगते जो हरियाणा के औद्योगिक जिले हैं, जहाँ इंडस्ट्री है, वहां का प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है, हमारी समस्या बढ़ गई और ठीक रहा, उन्होंने हरियाणा पे फोड़ा है। आप दिल्ली में 8 जगह गए, वहाँ सिस्टम है, मैं भी दिखा देता हूँ समीर ऐप पे, हर जगह का अलग है। जहाँ पे आपकी गाड़ियों का जाम ज़्यादा है वहाँ पे बहुत AQI 400 भी है और कहीं पे 150 भी है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो दूसरे के सिर पर ठोकना। हम भी कहते थे पाकिस्तान क्या रहा, विंड वाइज घूम रही है, ये इन बातें बचकाना रखते हैं।
मैं आपकी बताता हूँ एयर पोल्यूशन की, इंडस्ट्री की बात करता हूँ। यहाँ जितनी भी चिमनियाँ लगी हुई हैं सबके ऊपर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं। एनसीआर के अंदर कोई भी आदमी कोयला नहीं जलाता, बिल्कुल ज़्यादा, मैं गारंटी देता हूँ कोई नहीं जलाता। जो 40% बची वो बायोमास पे आ गई, जो पराली यूज़ करते हैं, एग्रो वेस्ट यूज़ करते हैं, जो भी है जो यूज़ करते हैं। अब मानो गुजरात तक का एग्रो वेस्ट हमारे पास यूज़ होता है एनसीआर में। तो तीसरा है जनरेटर। जनरेटर हरियाणा की मैं बात करता हूँ, मैं जवाब देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि हरियाणा में लाइट की स्थिति इतनी अच्छी है, मैंने चेक किया था रिकॉर्ड, सिर्फ 82 आवर एक साल में लाइट गई है मेरी, वो भी कोई फॉल्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम, इतनी अच्छी लाइट की स्थिति है, जनरेटर में नाम मात्र चलता है। जिस सोसाइटी के आप स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हरियाणा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी, पहले कोई फरीदाबाद से प्रधान थे, अब पानीपत के स्टेट के प्रेसिडेंट आप हैं। आपने, आपकी सोसाइटी ने क्या काम किया? 2 साल हो गए आपको प्रधान बने। नंबर एक तो हमने यही किया है, पराली जलाने के ऊपर हमने सबको अवेयर किया है। दूसरा, सबको पानी की जो हजार्ड वेस्ट है उसके लिए हमें हरियाणा के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके 3 से 4 मीटिंग कर चुके हैं, 5-6 हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके हैं कि जो भी हजार्ड वेस्ट निकलती है, जो ईटीपी से निकलती है या सीटीपी निकलती है, उसको कैसे देना है, फेंकना नहीं है, हमें देना है। हम उसके लिए हरियाणा सरकार ने हमारे को 36 एकड़ ज़मीन दी हुई है पाली में, फरीदाबाद के पास, और उसको हम सेटल करते हैं। जहाँ तक पर्यावरण की बात में अगर हल्की भी बात करूँ, जो मुझे नॉलेज है, मैं काम करता हूँ, रूटीन में टच में रहता हूँ, उसमें कुछ काम सरकार को, हरियाणा सरकार को, दिल्ली सरकार को ज़्यादा करने चाहिए। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति वाकई बहुत गंभीर है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, प्रदूषण को रोकने वाली एजेंसीज में हड़कंप मचा हुआ है। और पानीपत के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट के ये भी ऑर्डर है कि जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहां डेमोलिशन हो रहा है, बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, वहां पर एंटी स्मोक गन का होना जरूरी है। बकायदा इसके लिए टीमें अब जांच कर रही हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या डेमोलिश कर रहे हैं बिल्डिंग को, दीवारों को, फैक्ट्री को, दुकान को, उनको एंटी स्मोक गन रखना जरूरी है, नहीं तो काम वहां बंद कर दिया जाएगा। हालात इस तरह के बन गए हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।